गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि अभी जो क्लास चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्लास चल रहा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में इसके पहले बहुत सी बातें हो चुकी हैं। ये बताया जा चुका है आप लोगों को कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है या रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच कहाँ रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहता है, ये सारी बातें बता दी गई हैं आप लोगों को। इसके बाद में चेंज ऑफ प्रोनाउन या पर्सन के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे दी गई है। उसके बाद में क्लास अभी चल रहा है चेंज ऑफ टेंस का। तो चेंज ऑफ टेंस कि यदि हम बात करते हैं तो इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है कल तक के क्लास में कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर ननक लाइन चल गई, छोड़ दी। लाइट चल रही थोड़ी सी। ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। लाइट लिया होता नहीं। तो अब हम क्या करें, बीच में ब्रेकिंग हो गई। से पढ़ा हुआ आपको लगता है ना? और थोड़ा आगे थोड़ा। कहाँ से पढ़ाएंगे? शुरू से पढ़ा हुआ काट दे शुरू से पढ़ाएंगे। हाँ तो उसको काट दो। वो काट दे, हम पढ़ाओ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारा जो क्लास जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्लास चल रहा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की यदि बात करते हैं तो इसके बारे में जितनी छोटी मोटी जानकारियां हैं आपको पहले दे दी गई है। जैसे रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ रहता है, उसका प्लेस कहाँ है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या रहता है या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बता दिया गया है कि पर्सन यानी प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है। उसके बाद में क्लास जो अभी चल रहा है 2 दिन पहले से कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच
यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला जो टेंस होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आज मैं आप लोगों को उसी सिलसिले में आज भी मेरा क्लास है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पहले बताया गया है आप लोगों को कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो यानी बाहर वाला यदि वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला जो वर्ब होता है उसमें उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अच्छी तरह आप समझ लीजिए कि जो भी चेंज होता है वो वर्ब में ही होता है, जो भी चेंज होता है वर्ब में अंत होता है। यदि वर्ब प्रेजेंट टेंस का है तो वह वर्ब पास्ट टेंस में हो जाता है। वही वर्ब आपको तो फिर पास्ट टेंस का भी जो काइंड होता है पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हो जाता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान में लगा लेंगे कि जो भी चेंजिंग होता है वो वर्ब में ही होता है। वर्ब को ही देखना पड़ता है कि वह वर्ब जो है किस टेंस में है और परिवर्तन उसी में होता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं होता है, केवल चेंज होता है तो वर्ब में होता है। तो आज का कंडीशन पहले बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आज का कंडीशन है, आज का नोट इस पर ध्यान दीजिए कि इफ़ द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच या और रिपोर्टिंग वर्ब दोनों एक ही चीज़ है, वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ the reported speech will be changed। यही आज का कंडीशन है कि इफ़ द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज। यानी इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू मी I work in a factory। आप सभी को पता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच कहिए या वर्ब कहिए, ठीक है। यह क्लियर है, पहले से ही स्पष्ट है। तो अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि नोट में आपको नोट कंडीशन में ही कहा गया है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सेट जो है आपका पास्ट टेंस में है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो इसका भी टेंस बदल जाएगा। फिर मैं स्पष्ट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपको सेट पास्ट टेंस में है और
इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है आई वर्क इन ए फैक्ट्री, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड जो है ये पास्ट टेंस में है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका वो जो है आई वर्क इन ए फैक्ट्री, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यह जो प्रेजेंट टेंस में है यह भी हो जाएगा पास्ट टेंस में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका इंडाइरेक्ट कैसे होता है। पहले क्या करेंगे आप, ही लिखेंगे, ए सेड टू को आप टोल्ड कर देंगे, ही टोल्ड। जब ही टोल्ड करेंगे तो जब इन दोनों के बदले में टोल्ड कर देंगे तो आ जाएगा आपको मी। अब इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाएंगे। अब हमको देखना है सर्वप्रथम हम पर्सन या प्रोनाउन को चेंज करेंगे। टेंस देखिए, ये जो आई आपका फर्स्ट पर्सन में है तो आई जो फर्स्ट पर्सन में है ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन में है तो आई भी थर्ड पर्सन में हो जाएगा, यानी ही हो जाएगा, ही। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, ये आपका आई वर्क इन ए फैक्ट्री, ये आपका प्रेजेंट टेंस में है तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में हो जाएगा। तो ये वर्क जो है हो जाएगा वर्कड। बस ये वर्क पहले ही बता दिए हैं कि जो भी माने जो टेंस बदलता है वो केवल वर्ब का ही बदलता है। तो पहले यहाँ पर वर्क जो था प्रेजेंट टेंस में था, अब वर्क से हो गया वर्कड, तो हो गया ही वर्क। ये वर्क जब हो गया तो ये पास्ट टेंस में हो गया, तो ही वर्कड। बाकी सब जो हम कहते हैं लिख दीजिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इन ए फैक्ट्री हो गया। और सेंटेंस दीजिए दूसरा, शी सेड टू हर सिस्टर। ध्यान दीजिए यहाँ पर शी सेड टू हर सिस्टर। सेड देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस में है। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ये सी जो है, सी जो कहेगी वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सी का स्टेटमेंट होता है, सी जो बोलेगी कहेगी वही इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद हो जाएगा। तो सी सेड टू हर सिस्टर, उसने अपने सिस्टर से कहा। क्या कहा वो देखिए यहाँ पर, शी इज गोइंग टू मार्केट। ध्यान दीजिए यहाँ पर शी सेड टू हर सिस्टर, उसने अपनी बहन से कहा। हर सिस्टर यानी अपनी बहन से कहा क्या कहा कि शी इज़ गोइंग टू मार्केट। शी बोली कि शी इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाज़ार जा रही है। स्पष्ट है, आप ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर शी इज़ गोइंग टू मार्केट ये आपका प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है। और रिपोर्टिंग जो वर्ब है सेड पास्ट टेंस में है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यह भी बदल करके पास्ट टेंस में हो जाएगा। पहले यहाँ देखिए, पहले इसको देखिए, सी ये सेड टू को टोल्ड कर देंगे, सी टोल्ड। बाकी लिख लीजिए, खाली सेड टू को टोल्ड करेंगे, बाकी लिख लेंगे हर सिस्टर। अब इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा सब जगह दैट का प्रयोग नहीं होता है ना, वो स्पेशल रूल के अंतर्गत
सब जगह दैट नहीं आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में दैट नहीं आता है। अभी आपका असर्टिव सेंटेंस आपका सब चल रहा है, ठीक है ना। तो शी टोल्ड हर सिस्टर दैट शी इज़ गोइंग टू, आप पहले बताया जा चुका है, चेंज ऑफ पर्सन में बताया जा चुका है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सी चूँकि थर्ड पर्सन है इसलिए ये ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए ये इज जो है ये प्रेजेंट टेंस में है, तो जब प्रेजेंट टेंस में इज प्रेजेंट टेंस में है और बाहर में देखते हैं रिपोर्टिंग जो वर्ब है पास्ट टेंस में है, तो यह इज जो है बदल करके पास्ट टेंस हो जाएगा, यानी वाज हो जाएगा। बाकी सब ज्यों का चलिए, शी वाज गोइंग टू मार्केट। अब क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस जो है वो पास्ट टेंस हो जाएगा। अब देखना ये चीज़ है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है हो जाएगा वो पास्ट कंटिन्यूअस, यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और यदि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा देखिए, राम सेड टू हर मदर, राम सेड टू हर मदर, राम ने अपनी माँ से कहा, राम सेड टू हर मदर, राम ने अपनी माँ से कहा। राम ने क्या कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएगा कि ही विल बी ए डॉक्टर। ध्यान दीजिए, राम सेड टू हर मदर, राम ने अपनी माँ से कहा, और राम ने क्या कहा सो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो राम ने कहा कि ही विल बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए इंडायरेक्ट क्या होता है, पहले ए सेड टू को टोल्ड कर देंगे, राम टोल्ड, यहाँ पर हर गलत है, राम है तो यहाँ हीज होगा, ठीक है। राम सेड टू हिज मदर, तो राम टोल्ड हिज मदर, राम सेड टू हिज मदर, या ये सेड टू को टोल्ड कर देंगे तो राम टोल्ड हिज मदर, राम टोल्ड हिज मदर। अब इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट लगाएंगे। अब देखिए पहले बताया चेंज ऑफ पर्सन में या प्रोनाउन में बताया गया है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि थर्ड पर्सन हो, ही सी इट, यदि कुछ हो या किसी व्यक्ति का नाम हो तो चेंज नहीं होगा, तो ही आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ही। अब ये जो विल है, ये जो वर्ब है, इसी में परिवर्तन होगा। पहले बता दिए हैं कि चेंज ऑफ टेंस वर्ब का होता है, बाकी किसी चीज़ का नहीं होता है। तो यहाँ देखिए आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट टेंस में है, तो ये जो वर्ब है विल, ये भी आपको पास्ट टेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ही वुड। बाकी ज्यों के त्यों, खाली वर्ब में ही चेंज होता है। इस बात को हमेशा आप दिमाग में बैठा लेंगे कि चेंज ऑफ टेंस
केवल वर्ब का ही होता है, बाकी किसी चीज़ का नहीं होता है। ठीक है ना। अच्छा, और देखिए एक तो एग्जाम्पल, अब देखिए थोड़ा सा और समझ लूँगा आपका। थोड़ा सा समझ लूँगा, आवश्यक है। नोट देखिए कि इफ द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग verb is in the past tense, the tense of reported speech will be changed as follows. यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग विल बी चेंज एज फॉलोज। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो कैसे बदलेगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। इफ द reported speech is in the if the reported speech is in the number 1 present if the reported speech is in the present indefinite, तो ये बदल के हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो बदल के, तब ये बदल के हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो वो बदल के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो वो हो जाएगा आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यही आपका परिवर्तन होगा। कितना देता है ग्रामर वाला? हाँ वो
कंटिन्यूअस। तो बस आज का क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। इसको हमेशा समझ लीजिएगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग हिसाब से जो है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो। तब तक के लिए धन्यवाद।